कहाँ? क्या? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच। माही, माही। शायद सोनी का कुछ पता चला। माही देखो, घबराओ मत, सोनी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? वो ठीक तो है ना? उससे कुछ हुआ नहीं ना? नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं है। देखो, बंदे ने कुछ बताया नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा कि सोनी खुराना हॉस्पिटल में है। बाकी सब वहां पर जाके पता कर लेंगे। चलो। वो ठीक तो होगी ना? उससे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? तुम भाई वो करो, ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, लेट्स गो। मेरे पास आपको देने के लिए सिवाय मेरे प्यार के और कुछ भी नहीं है, और वो प्यार कभी कम नहीं होगा वीर। जीवन भर का साथ निभाने के लिए एक विश्वास की जरूरत होती है। अगर विश्वास नहीं है तो इतना लंबा साथ हम कैसे निभाएंगे? वीर, चरणजीत, क्या बात? वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था, लेकिन कैसे बताऊं ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं बताया तो तुम कहोगे चरणजीत तुमने भी मुझसे ये बात छुपाई, इसलिए बताना तो पड़ेगा। चरणजीत, इस घर में इतने लोग हैं, लेकिन तुम ही हो जिसने कम से कम मुझे सच्चाई बताने की कोशिश तो की। अफसोस तो इस बात का है कि तुमने जब भी मुझे कुछ बताने की कोशिश की, मैंने तुम्हारी बात को सीरियसली नहीं लिया। खैर, बोल दो जो बताना चाहती हो, और जो भी है बस बोल दो। मुझे कैसा लगेगा ये मत सोचो चरणजीत, क्योंकि अब मैं लगने की हद पार कर चुका हूं। वीर, Sony is pregnant. मुझे भी ऐसा ही शौक लगा था वीर, जब मुझे इस बात के बारे में पता चला। कमाल है ना, जिंदगी ने भी हम दोनों के साथ ये कैसा मजाक किया है। हम दोनों को एक साथ एक ही दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब? तुम अभी नहीं समझे वीर, तुम कितने इनोसेंट हो, कितने सीधे। तभी तो सोनी तुम्हें इतने दिन तक पागल बनाती रही, और तुम बनते रहे वीर। सोनी मां बनने वाली है, इस बात की क्या गारंटी है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है?
तुम्हें ये सब कहते हुए मुझे कितनी तकलीफ हो रही है इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन मैं क्या करूं, कहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये बात सिर्फ तुम्हारी वाइफ की नहीं है, मेरे हस्बैंड की भी है वीर। हस्बैंड और वाइफ कितना मीनिंगलेस हो गया है ये रिश्ता मेरे लिए। वो रात याद करो वीर, जब हम सब माता रानी वाले मंदिर गए थे। उस वक्त सिर्फ सोनी घर पे थी और बाद में जीत भी। ना जाने कैसे घर पहुंच गया और पता है तुम्हें ऐसे छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा। वीर, एक रात की तो बात है, कल सुबह वापस आ जाएंगे। और फिर मुझे सिमरन का ख्याल भी तो रखना है ना, आप चिंता मत कीजिए। बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो सोचा फोन कर लूं। सब ठीक है ना? अकेले में डर तो नहीं लग रहा है? नहीं वीर, वो मैं सोच रहा था कि जीत ऐसा ही कुछ कहा था ना सोनी ने तुमसे कि सिर्फ एक रात की तो बात है। Who knows, उस एक रात में क्या हो गया हो तो कुछ भी सकता था ना वीर। Anyways, I'm really very sorry वीर। मुझे तुम्हें ये सब कहना पड़ रहा है, लेकिन ऐसी बात जुबान पे लाना मेरे लिए भी आसान नहीं था। जीत और सोनी ने जो हम दोनों के साथ किया है, रिश्तों की जो बेइज्जती की है, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे तो अपने आप से नफरत हो रही है कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ इतने दिनों तक एक ही छत के नीचे रही जो जी घिन आती है मुझे वीर, घिन। ना नीचे कैसे गिर गया। छी, आज अपने आप से नफरत हो रही है मुझे। सोनी के साथ जो भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ। सिर्फ मैं हूं उसका गुनहगार। जीत बेटा, जरा ठहर तो तू। बेटा, इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहां जा रहा हूं कहां नहीं जा रहा हूं मामा? जीत पुत्र, आज तू अपनी मामा से कैसी बातें कर रहा है? हाँ ठीक बेटा, मैंने तेरे से एक सीधा सा सवाल पूछा है बेटा।
उसमें भी इतना गुस्सा। आखिर बात क्या है बेटा? ठीक है, आप जानना चाहती हैं तो सुनिए। मैं चाह रहा हूं, कहां? कहीं भी जहां मेरे दिल और दिमाग दोनों को शांति मिले, वहां जहां मेरे गुनाह का ये जानलेवा एहसास मेरा पीछा छोड़ दे, वहां जहां मुझे अपने आप से नजरें ना मिलानी पड़े, वहां। पता नहीं ऐसी जगह है भी या नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं मामा, अब मैं यहां 1 मिनट में नहीं रुकूंगा, वरना मेरा दम घुट जाएगा। इसलिए मैं जा रहा हूं। अब तो खुश हैं? मिल गया आपको जवाब? जी। क्या कहा उसने? अब तो खुश। बोल, अब चैन मिल गया तुझे? अपने मन में झांक कर देख दुर्गा, क्या यही वो खुशी है जिसके लिए तूने सही और गलत की परवाह करनी छोड़ दी? नहीं दुर्गा, मैं जानता हूं तू खुश हो ही नहीं सकती, क्योंकि तू जानती है कि आज तेरे दोनों जान से प्यारे बेटे खुश नहीं हैं। दोनों दिल दिल करके खत्म हो रहे हैं, और तू जानती है कि इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, मैं जानती हूँ मेरा घर मेरे बेटों की खुशियों को बर्बाद करने और उन्हें इस हालत तक पहुंचाने की जिम्मेदार सोनी है, सिर्फ सोनी। मैंने उसे धक्के मारकर घर से निकालकर बिल्कुल ठीक किया है। आज उसकी वजह से मेरा वीर दुख में घुल रहा है। मेरा जी अपने आप को कसूरवार मानकर घुल रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ वक्त का मरहम बहुत जल्द इनके दिल के घावों को अच्छा कर देगा। सब ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। डॉक्टर, अब मैं शब सरीन हूँ। जी, मैंने ही आपको फोन किया था। अच्छा, कहाँ है सोनी? ये सब कैसे हुआ? एक्चुअली उन्हें 2-3 गांव वाले बेहोशी की हालत में लेकर आए थे। डॉक्टर मेहरा के अंडर वो एडमिट थे। जब उन्हें होश आया तो हमने उन्हें पूछा कि आप कहाँ रहते हो, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बताया। जब मैं राउंड लेकर आया तो उनका कमरा खाली था, वो जा चुकी थी। जा चुकी थी? कहाँ गई होगी वो अकेली? ऐसी हालत में एक औरत किसी अपने या हमदर्द के पास ही जा सकती है। कैसी हालत में? इसी हालत? वो ठीक तो थी ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? मिसेस सोनी खुराना इज प्रेग्नेंट। व्हाट? शब्द प्रेग्नेंट थी? वो कहाँ गई होगी? जब तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल रहे थे, तुम्हें क्या लगता है वो आदमी तुम्हारी बातों पे विश्वास करेगा? उस बच्चे को अपनाएगा?
घर में पैर रखने की गलती भी मत करना सोनी। क्या पता इस बार वीर खुद तुम्हें धक्के मारकर उस घर से निकाल दे, और तुम्हारे बच्चे की भलाई इसी में है कि तुम दूर रहो वीर से। सोनी